मैं थोड़ा सा अपने ओबीसी भाइयों पे एक फोकस करना चाहता हूं। जो लोग ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, बाबा साहब ने तो जो कुछ दिया है एससी वर्ग को दिया, हमको क्या दिया, मैं उनको थोड़ा सा 5 मिनट में अपनी बात बताना चाहता हूं। और इस निवेदन के साथ या आगे से अगर कोई बात कहे कि बाबा साहब ने क्या दिया, तो यह बात आप लोग बताइएगा कि बाबा साहब ने ये दिया। अगर कोई पूछता है ओबीसी भाइयों से कि बाबा साहब ने क्या दिया, तो आप बताइए कि बाबा साहब ने आर्टिकल 13 दिया हमको, बाबा साहब ने हमको मूल अधिकार दिया। और आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते थे जब करते थे तब करते थे, देवी देवता प्रसन्न होते थे तो उनको जो है वरदान देते थे, वर देते थे, रक्षा कवच देते थे। धन्य है बाबा साहब जिन्होंने 5 रक्षा कवच भारत भूमि पर जो भी जन्म लेता है, भारत भूमि पर जो भी पैदा होता है, 5 रक्षा कवच बाबा साहब ने सबको प्रदान किया है। बदले में कोई तप तपस्या नहीं कराया है, स्वतः सबको प्रदान किया है। बाबा साहब आर्टिकल 32 आप लोग उठा के देख लीजिएगा, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, 5 रक्षा कवच भारत भूमि पे जो भी पैदा होता है सबको प्रदान किया है बाबा साहब ने। आप लोग सवाल कर सकते हैं कि रक्षा कवच तो सबको प्रदान किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्षा कवच की उसको जरूरत होती है जो कमजोर होता है। आप लोग कमजोर हैं इसलिए आपको ज्यादा जरूरत है, और जो बलशाली है उसको बांध दिया है बाबा साहब ने, आपको समान कर दिया है साथियों। और जो लोग कहते हैं बाबा साहब ने एक जात विशेष को आरक्षण दिया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब पढ़ लिख करके यहाँ इंडिया आते हैं और यहाँ की भेदभाव की व्यवस्था को देखते हैं, तो बाबा साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि यहाँ के एक बहुत बड़े वर्ग के 85% वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनको धर्म ग्रंथों के आधार पर इनके साथ नीचता का व्यवहार किया जाता है। और आप लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि हमारे जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके 10वें मंडल के पुरुषोक्त में लिखा गया है कि ब्राह्मणों वस्य मुखासीत बाहुराजन्यो उर्वैस पदाय शूद्र, मतलब पैर से शूद्र पैदा हुए हैं और शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। ये इस तरह की भेदभाव की व्यवस्था को देख करके बाबा साहब व्यथित होते हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये आश्वासन देते हैं कि मैं यहाँ से एक कमीशन भेज रहा हूँ, कमीशन अन्य कामों के साथ यह काम भी करेगा। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। साइमन कमीशन को अन्य जिम्मेदारी के साथ ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत में अगर भेदभाव हो रहा है, जिन जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है उनकी सूची बनाई जाए। बाबा साहब उस साइमन कमीशन के लोगों को लेकर के देश में भ्रमण करते हैं, घूम घूम कर बताते हैं कि भेदभाव उनके साथ किया जाता है। उसी समय पंडित जी लोगों ने जनेऊ प्रथा चलाने का प्रचलन किया। 2829 के पहले किसी भी शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। मेरे साथियों पता कर लेना इस बात को। 1928-29 में जनेऊ प्रथा चलाई जाती है। यादवों से कहा जाता है आप कृष्ण के वंशज हैं, आप कैसे अछूत हैं, आप कैसे शूद्र हैं, आप जनेऊ धारण करिए। कुर्मियों से कहा जाता है आप कुर्म वंश के क्षत्रिय हैं, आप जनेऊ धारण करिए। निषादों से कहा जाता है आप भगवान राम को पार के हैं, श्रृंगेरपुर के राजा हैं, आप अछूत नहीं हो सकते, आप जल क्षत्रिय हैं। हमको जो है उस व्यवस्था से जो सूची बनाई जा रही थी, जो बाबा साहब सूची बनवा रहे थे, बाबा साहब जो साइमन कमीशन को लेकर के टाल के सूची बनवाई जा रही थी, उस सूची से हमको हटाने का काम किया पंडित जी लोगों ने। और वही सूची जो बनी थी उसी सूची को अनुसूचित जात के नाम से आज जाना जाता है। जो जातियां उस सूची में दर्ज हो गई उनको विशेष सुविधा, विशेष सुरक्षा भारत के संविधान में मिल गई। और बाबा साहब ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग शामिल हो, लेकिन उस समय हमारे ओबीसी के लोगों ने पंडित जी लोगों की बात माना, बाबा साहब की बात नहीं माना। मैं इसी निवेदन के साथ कि आप लोग जो है बौद्धिक बनिए, तर्कशील बनिए और आप बुद्धा के मार्ग पे, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलिए। खुशी की बात है तथागत बुद्धा ने यही आपके गढ़ा में, सुल्तानपुर को ही गौरव प्राप्त है, यही गढ़ा बुद्धा ने कहा था कि कोई बात इसलिए मत मान लेना कि मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, कोई बात इसलिए मत मान लेना कि मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, कोई बात इसलिए मत मान लेना कि कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है। उस बात को तब मानना जब आपकी तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। तर्क की कसौटी पे अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को
नौकरी चाकरी मिल जाएगी तो आप वो काम करना। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई से काम होगा, पढ़ाई लिखाई से तरक्की होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें कभी अछूत के नाम पर क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता था, अगर सिंबल ऑफ नॉलेज बने तो शिक्षा के दम पे बने।